गुफा का मार्ग देख पा रहे होंगे आप, कितना पतला है। वो इतने पतले रास्ते में सभी लोग चलते हैं। ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार गुफा के अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। और ये वही खटका चोर है, श्री राम जी के घर में चुपके से घुस गया था। वो खटका चोर यहाँ पर आपको आज भी लटका हुआ नजर आ रहा है। खुला है जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं। जितना ठंडा अभी है इतना ठंडा ये मई जून में रहता है। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, 3 देव झूलत बन करके लाने, यानी कि माता जी ने उन लोगों को बालक रूप धारण करा दिया, क्योंकि उस रूप में हम उन लोगों को भोजन करा पाए या जलपान करा पाए। जी जी, ये हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया था, लंका को जलाया था जी। तो बाबा को लंका जलाने की तपन रहती थी, गर्मी ज्वाला था। उसी की शांति में भगवान राम जिस समय राज्य त्याग करके अवध का राज्य करके महाराज जाते हैं वैकुंठ को, इसी का नाम हनुमान धारा। पूरी की पूरी चित्रकूट की पहाड़ियां आपको नजर आएंगी। सामने की तरफ आप देख लो वो कामदगिरी पर्वत भी नजर आएगा। जय श्री राम, मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे, और आज आप सभी को हम लेके चल रहे हैं चित्रकूट के 4 धाम की यात्रा की ओर। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आप सभी को कराते हैं चित्रकूट की 4 धाम की यात्रा। कामदगिरी भगवान का दर्शन करने के बाद यहाँ पर शुरुआत होता है चित्रकूट के 4 धाम की यात्रा की। और 4 धाम की यात्रा के क्रम में जो पहला धाम आता है वह आता है आपका फटिक शिला। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ दृश्य आपको फटिक शिला का देखने को मिलेगा, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जगत जननी जानकी मैया का श्रृंगार करते थे। यहाँ पे जो शिला थी ना, बिल्कुल इसकी अगर आप बनावट की बात करो बिल्कुल चिकनी सी है, और इस पे सभी लोग बैठ करके कहानी इत्यादि सब अभी महाराज जी बताएंगे। सभी लोग सुनते हैं और ये जानते हैं कि क्या किस प्रकार से था और कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ बैठे थे जगत जननी जानकी मैया के साथ, और जयंत ने किस प्रकार से माता सीता के चरण में चोच मारा था। उसकी पूरी कहानी आपको सुनने को मिल जाएगी। जो खुला है जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं। जितना ठंडा अभी है इतना ठंडा ये मई जून में रहता है। ये पत्थर गर्म नहीं होता। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 2 मिनट ही बताऊंगा, यहाँ टाइम नहीं लगता। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी बनाया, माता का अलंकार किया, श्रृंगार किया। तभी इंद्र लड़का जैन कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख छोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा 1 मिनट, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। बेटा जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। बाबू ये माता का पैर है। 1 मिनट, पीछे लखन फिरा, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप ध्यान से देखें, बहुत लोग डरते रहते हैं, बिल्कुल डर नहीं है। क्यों? यहाँ पंडा नहीं, ये महात्मा की जगह है। तो अब तक तो आपको महाराज जी ने फटिक शिला के बारे में बता ही दिया होगा। अब आप सभी को हम लेके आप पहुंचे हैं गुप्त गोदावरी, और गुप्त गोदावरी आने के लिए कुछ इस प्रकार की आपको पार्किंग नज़र आ जाएगी, जहां सारी की सारी गाड़ियां जो हैं वो खड़ी होती हैं। और यहां से चलने के बाद आपको कुछ दूर पैदल चलना होगा गुप्त गोदावरी जाने के लिए। चलिए आपको आगे की तरफ से लेके चलते हैं और दिखाते हैं। नीचे गुप्त गोदावरी जाने के लिए कुछ इस प्रकार से श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा संख्या है और पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। और सबसे बड़ा रीज़न यह होता है ना कि एक बार में एक ही तरफ से छोड़ते हैं, क्योंकि एक ही मार्ग जाने का है और एक ही मार्ग आने का है, जो काफ़ी सकरा है। इस वजह से जो है ना, इस प्रकार से सारे श्रद्धालु एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से जो है ना वह टिकट लेना होगा, जो कि आपको 25 रुपये का एक टिकट पड़ेगा। और 25 रुपये का टिकट लेने के बाद आप अंदर की तरफ प्रवेश करोगे, जो कुछ इस प्रकार का लाइन है। और ये टिकट आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार के टिकट आपको मिलेंगे। तो ये जो गुफा आप देख रहे हैं ना, और इनकी जो नक्काशियाँ हैं या जो ये कटिंग की गई हैं पूरी तरीके से प्राकृतिक हैं। ये कोई नेचुरल के साथ छेड़खानी नहीं किया गया है, बिल्कुल उसी समय से है जब भगवान हमारे श्री रामचंद्र जी रहा करते थे। उस समय का यह प्राकृतिक गुफा है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ की नक्काशियों को देख लो, ऐसा लगता है कि मशीनों की सहायता से इनकी कटिंग की गई होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली है। और
यहाँ राम जी की तपस्वी वेश में पूजन पाठ इत्यादि देखा जा सकता है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही जैसे ही आपने राम जी और सीता जी या लक्ष्मण जी का वनवासी वेश का दर्शन किया, इस दर्शन को करने के बाद जो है आप यहाँ पर अंदर में तमाम मंदिरों में दर्शन करते हुए उस गोदावरी की तरफ जाएंगे। इतना सकरा होता है कि एक बार में एक तरफ से ही लोग आ जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देख लीजिए लोग जो हैं वो अभी अंदर की तरफ आ रहे हैं। जब ये सारे लोग अंदर की तरफ आ जाएंगे तो इन लोगों को बाहर की तरफ भेजा जाएगा। और जितनी गुफाएं हैं, जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है भाई, बिल्कुल नेचुरल है और इतना दिव्य है वो आप देख सकते हो। और सुइया माता इत्यादि जो भी है यहाँ पर इसके अंदर आपको दृष्टिगत होगा। और ऊपर की तरफ मैं ले चलूँगा, खटका चोर को भी दिखाऊंगा। और ये गुफा देख लो भाई, क्या गजब का गुफा है, ये देखकर खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हो। राम गंगा जो गुप्त गोदावरी का सीता कुंड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। सीता जी यहाँ पर स्नान किया करती थी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे ऊपर आप बढ़ोगे ना, खटका चोर भी आपको नज़र आएगा। चलिए खटका चोर का आप दृष्टिगत आपको कराते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये खटका चोर है का ये जो है ना ऊपर की तरफ यहाँ पे है। आपको चलिए ऊपर की तरफ ले चलते हैं और खटका चोर को दिखाते हैं इन पहाड़ियों के बीच में किस प्रकार से खटका चोर आज भी लटका हुआ है। और सतयुग बीता, द्वापर बीता, त्रेता बीता, अब कलयुग का वर्तमान समय चल रहा है। और ऐसे में आप देखोगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाओगे इन पहाड़ियों को देख करके। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये है खटका चोर। आप एक अंदाज़ा लगाओ, एक चीज़ समझो, इन पहाड़ों का कलर आप देख रहे हो, हल्का आपको वाइट टोन ब्राउन मिलेगा, लेकिन ये देख लो, ये जो स्टोन है ना, ये पूरी तरीके से ब्लैक है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको यहीं पर टांग दिया था। और सही से देखना हो, कैमरे को मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो, ये वही खटका चोर है जो भगवान श्री राम जी के घर में चुपके से घुस गया था। वो खटका चोर यहाँ पर आपको आज भी लटका हुआ नजर आ रहा है, जिसे भगवान श्री राम जी के श्राप से ये पाषाण हो चुका है। वो दृश्य यहाँ पर आप देख पा रहे होगे खटका चोर का, जो अपने आप में कहीं ना कहीं आप खुद सोचो प्रकृति कितनी अच्छी है और कितना दिव्य है। और वो गुफा जो राम जी के समय से था, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जगत जननी जानकी मैया और हमारे लखन लाल जी निवास करते थे। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जगत जननी जानकी मैया और राम जी रहा करते थे। और ऐसे में यहाँ पर खटका चोर को श्राप के कारण इस प्रकार से लटका हुआ देखा जा सकता है आज के समय में भी। तो चलिए आप लेके चलते हैं गुप्त गोदावरी की ओर। और यहाँ पर हनुमान जी का आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ठीक नीचे इसके हनुमान जी की भी मूर्ति बनाई गई है। तरफ आपने खटका चोर इत्यादि को देखा, वहीं दूसरी तरफ ये है गुप्त गोदावरी। यानी कि गुप्त गोदावरी ऐसी नदी है जो यहीं पे निकलती है और यहीं पर विलुप्त भी हो जाती है। आइए आप सभी को लेके चलते हैं अंदर की तरफ और प्रवेश करते ही कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको नजर आएगा, जिसमें तमाम लोग यहाँ पर जाते हुए नजर, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है जय माँ गुप्त गोदावरी। तो इस प्रकार से गुफा है जिसमें गुप्त गोदावरी माँ हैं, प्रवाहित होती हैं और तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको गुप्त गोदावरी माता का नजर आएगा। जल की बात करें तो ये देख सकते हैं पूरी तरीके से जल जो है, पूरी तरीके से इसमें जल अभी तक थोड़ा बहुत है, इतनी दूर में ही जल होता है। और ये कोई मानव द्वारा निर्मित नहीं है, पूरी तरीके से एक प्राकृतिक गुफा है। सभी लोग जय श्री राम के जयकारे भी लगा रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, दिव्य दृश्य है, गुप्त गोदावरी माँ का दृश्य है। गुफा का मार्ग देख पा रहे होंगे आप, कितना पतला है। वो इतने पतले रास्ते में सभी लोग चलते हैं और महादेव का दर्शन करते हैं। और इधर की तरफ देख लीजिए, आप देखकर समझ पाओगे कितना पतला गुफा है। अद्भुत है, शिव जी का मंदिर है। और इस प्रकार से गुफा में गुप्त गोदावरी माँ है और आगे महादेव विराजमान है। कई लोग तो आधे रास्ते से लौट जा रहे हैं क्योंकि इतना पतला रास्ता है ना। यही कारण है कि कई लोग तो ऐसे मिले जो आधे रास्ते से लौट जा रहे हैं। जय श्री राम। देखो इतना पतला रास्ता है, इसी में से जाना है। तो ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार गुफा के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और
थोड़ा बहुत आता है, फॉल के आधे रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन आप पूरा अंदर तक आइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सब करिएगा। अंदर में क्या है मालूम है? अंदर में शिवलिंग है ना, शिवलिंग का दर्शन करोगे? चलो ठीक है भाई, चल रहे हैं हम शिवलिंग का दर्शन करने आप लोग। और अंदर में तो अंदर में कुछ सीन ऐसा हुआ कि शिव जी के मंदिर में दर्शन जो करने हम गए हुए थे गुप्त गोदावरी होते हुए, अंदर में एक राम जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं थी, राम जी और सीता जी की। इसके अलावा भोलेनाथ की छोटी सी प्रतिमा थी, और वहाँ से गोदावरी का जो उद्गम स्थल माना जाता है, जो मैंने पहले दिखाया, उसी को घूम के जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं किया गया। और मैं आपको बता दूं, अब यहाँ से आपको लेके चल रहे हैं अन्य चित्रकूट के तीर्थ स्थलों की ओर। तो अभी तक आपने गुप्त गोदावरी का दर्शन किया, और गुप्त गोदावरी का दर्शन करने के बाद आप सभी को हम लेके यहाँ पहुँचे हैं, या आप सभी को आना है सती अनसुईया, एक ऐसे स्थल जहाँ पर माता सती ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बुद्ध भगवान भोलेनाथ को बच्चे का रूप प्रदान कर दिया था। इसके पीछे की कई कहानियां हैं, और सती अनसुईया के बारे में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। तो आइए यहाँ पर स्थित सती अनसुईया का मंदिर आपको दिखाते हैं, और इसकी प्रायोरिटी आप जरूर दीजिएगा जब भी आप चित्रकूट धाम दर्शन करने आए। पूरे चित्रकूट में प्रवाहित होने वाली माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल यही है, यहीं से माँ उद्गम होती है, सती अनसुईया से ही। यहीं से माँ का जो कह सकते हैं प्रागट्य होता है इस पृथ्वी लोक पर, और ये वो वही स्थान है जहाँ पर माता मंदाकिनी का उद्गम होता है। और सामने आपको दिव्य भव्य अलौकिक सती अनसुईया माता का मंदिर भी नजर आएगा, और जिसे परमहंस ओम श्री परमहंस आश्रम अनसुईया चित्रकूट सतना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो दृष्टिगत किया गया है। मंदिर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और सुमंत का दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा अगर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे, भगवान रामचंद्र जी रथ पे सवार हैं, अकेले हैं, और सुमंत जी घोड़े से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद विष्णु जी का रूप ऊपर सैनिक का दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा सप्त ऋषियों का जो मंडल है ना, वो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको दृष्टिगत होगा, जिसमें आपको मरीचि हो गए, कृतु हो गए, अंगीरा हो गए, अत्रि जी हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, या फिर पुलस्त जी हो गए, पुलियत जी हो गए, पुलह जी हो गए, और फिर इस क्रम में सप्त ऋषियों का दृश्य आप यहाँ पर देख पाओगे। और इसके अलावा उस साइड में देखेंगे तो भगवान विष्णु का ही एक रूप प्रदान किया गया है, जो सती अनसुईया मंदिर के प्रांगण में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। और इधर मंदाकिनी माँ का आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मंदाकिनी माँ का उद्गम स्थल भी यही है। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य मंदाकिनी नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर मंदाकिनी माता का उद्गम होता है। कई लोग यहाँ पर अपनी तस्वीर इत्यादि खिंचाते हैं। आप भी अगर आ रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटी यहाँ की जरूर दें, मंदाकिनी माता का दर्शन जरूर करें, क्योंकि मंदाकिनी को गंगा के समान ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी महिमा भी कही गई है, और इसको लेकर के सती अनसुईया जी को यहाँ पर जल की आवश्यकता थी। जब नहीं था तो माँ गंगा का आवाहन करके ही पाताल गंगा को इस पृथ्वी लोक पर लाया गया, और इसके बाद इसको आज के समय सती अनसुईया का नाम, सती अनसुईया की जगह पर इसको मंदाकिनी गंगा के नाम से हम सभी और जानते हैं, और यह विख्यात भी है। और वर्तमान समय में इसकी भी सफाई जो है ना वह चल रही है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये उद्गम स्थल है, ये आप देखो। चलो आप अंदर की तरफ लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का दृश्य अब किस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला है। के प्रांगण में सती सावित्री की पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि उनसे जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ थी किस प्रकार की हैं, वो सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप आ रहे हो तो इस प्रकार से सारा का सारा दृश्य देख सकते हो, जो अपने आप में बेहद खास होता है सती अनसुईया के मंदिर के प्रांगण का। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य आप देख पा रहे हैं मंदिर के प्रांगण में, और आप सती अनसुईया माता का दर्शन कर पाएंगे। सती अनसुईया माता के साथ पता है आपको 64 योगिनी इत्यादि जितनी है सारी की सारी सिद्धियां माता जी के पास था। माता की जी की आज्ञा से, अत्रि ऋषि की आज्ञा से माता जी जल के लिए जाती हैं, जैसा कि महाराज जी ने बताया, गंगा जी से जल की मांग करती हैं, और यहाँ पर गंगा जी उनसे प्रसन्न होकर इसी पृथ्वी लोक पर मंदाकिनी गंगा के रूप में यहाँ पर जानी जाती है। और माता अनसुईया ने ऋषि अत्रि को इसी गंगा जी का जल अर्पण किया था, या दिया था उनके पूजन पाठ में यूज होने के लिए। तो कुछ इस प्रकार की जानकारियां थी जो कि महाराज जी ने दिया। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय जय सिया राम। और कुछ इस प्रकार से मंदिर का प्रांगण है।
इसी क्रम में माता संत अनसुईया के तपोबल से जो मंदाकिनी का उद्गम हुआ था उसका दृश्य यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो कहीं न कहीं बहुत दिव्य है। आकाश गंगा से, महेंद्रांचल पर्वत से और इसी प्रकार से सती अनसुईया ने जो तपोबल किया उसका परिणाम है कि मंदाकिनी माता चित्रकूट को, पावन धरा को पावन करती हैं। और यहाँ पर तमाम झांकियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी मंदिर के प्रांगण में। और महाराज जी हैं, उनका फोटो लेना मना है। पर देख सकते हैं अत्रि मुनि हैं और अत्रि मुनि के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी वनवास रूप का जो वनवासी रूप है ना, उस रूप में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ अत्रि ऋषि के ठीक सामने माता अनसुईया का मंदिर भी है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश बालक के रूप में आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जिनको पलना में झुलाते हुए माता सती अनसुईया का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर के प्रांगण में, अगर आप आ रहे हैं तो। इसी प्रकार से मंदिर के प्रांगण में कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ माता सती अनसुईया को जो है ना पतिव्रत धर्म का उपदेश जो है ना सीता जी के द्वारा, सीता जी को जो ना माता सती अनसुईया पतिव्रत धर्म का उपदेश दे रही हैं, वो दृश्य भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ माता सती अनसुईया जगत जननी जानकी मैया को पतिव्रत धर्म का क्या होना चाहिए, किस प्रकार से पालन करना चाहिए, इसके बारे में समस्त जानकारी जो है वह दे रही हैं। और इसका भी दृश्य बखूबी यहाँ पर दिखाया गया। ये वही आश्रम है ऋषि अत्रि का, सती अनसुईया का, जहाँ पर माता को सती अनसुईया माता सीता जी को पतिव्रत धर्म के बारे में बताती है। यहाँ दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि और दुर्वासा ऋषि का भी दृश्य दिखाया गया है। और यहाँ पर तमाम पूजन पाठ की जो भी विधियाँ हैं, मंदिर मतलब बहुत सी मूर्तियाँ हैं मंदिर के प्रांगण में, यहाँ पर आपको दर्शन पूजन इत्यादि करना है। लाल महाराज जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या रीज़न था कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी बालक का रूप धारण किए। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी क्या कारण था कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी बालक का रूप धारण किए? ये तीनों देवियों की, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियां, तीनों देवियों की ये घमंड हो गई रही कि हमारे लिए कोई बढ़ के सती नहीं है। जी 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 जी। तो नारद मुनि भ्रमण करते करते मृतलोक में आए, ये देखें कि माता अनसुईया जी अपने पति की सेवा में लगी हैं, इनसे बढ़कर पतिव्रता कोई नारी है ही नहीं। जी जी जी। तो ये भ्रमण करते करते गए तो माताएं पूछी कि ये नारद हमसे बढ़कर कोई सती है मृतलोक में? जी जी। हम आए माताएं, आपसे बढ़कर सती है अनसुईया माता जी। जी जी। वो उनसे बढ़कर कोई नहीं, आपसे भी बढ़कर के हैं। बोलो वो कैसे? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को परीक्षा लेने के लिए भेजे। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश साधु का भेष में यहाँ पर आए जी। और माता जी से बोले कि हे माता, इस जंगल में हमें भूख लगी है, चलते चलते कहीं कुटिया दिखाई नहीं दे रही है, ये कुटिया आपकी दिखाई दे, हमें भूख लगी है, हम लोग को जरा भोजन करा दीजिए। जी। माता जी बोले ओ मेरे भाग्य कि हमारे कुटिये में संत पधारे। जी जी। हैं? तो फिर माता जी बोली कि आप लोग थोड़ा विश्राम करिए, हम जब तक भोजन प्रसाद बना लेते हैं। जी जी। तो फिर तना बन करके लालना, माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, तीन देव झूलत बन करके लालना, बन करके लाने, यानी कि माता जी ने उन लोगों को बालक रूप धारण करा दिया, क्योंकि उस रूप में हम उन लोगों को भोजन करा पाए या जलपान सती अनसुईया माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको वहां से निकलना है हनुमान धारा की ओर, जहां पर हनुमान जी का दिव्य दर्शन आप प्राकृतिक दृश्यों के साथ कर सकते हो। आइए आपको लेके चलते हैं हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में और आपको हनुमान जी से जुड़ी हुई समस्त जानकारी देते हैं। इसकी पीछे की जितनी कहानियां थी, मैंने प्रयास किया आपको सबको अच्छे से समझा पाऊं और सबको अच्छे से दिखा पाऊं। देखने में हम लाल हो रहे हैं। वैसे आने के बाद इस प्रकार से आप हनुमान जी के महाराज के मंदिर के प्रांगण में आओगे। चलिए अब हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में आप सभी को लेके चलते हैं और कराते हैं पौन सुध हनुमान जी महाराज का दिव्य एवं अद्भुत दर्शन। तो कुछ इस प्रकार का मंदिर का प्रांगण आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पौन सुध हनुमान जी महाराज विराजमान है। और हनुमान जी महाराज के बाएं भुजा पर राम जी ने बाण मारा था और उसी बाण से हनुमान जी का जो बायां कंधा, जो लंका जलाने के बाद प्रज्वलित करने के बाद जो प्रज्वलित था, वो
शांत हुआ और हनुमान जी ने अपनी प्यास भी बुझाई थी। तो चलिए हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं और बताते हैं हनुमान जी के बारे में कुछ जानकारियां आपको देते हैं। मंदिर के प्रांगण में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तमाम श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं श्री पौनसुत हनुमान जी महाराज का या यूँ कहें संकट मोचन हनुमान का दर्शन करने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर। और आपको बता दें कि यहाँ आने के लिए टोटल 2 माध्यम है। आप रूप वे की तरफ से भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए। और बाणगंगा का जो जल है ना वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ सामने की तरफ अगर आप देखो ना तो आपको ये बाणगंगा का जल है। अब हमेशा आपको गंगा जी का जल यहाँ पर हनुमान जी के बाएं भुजा पर गिरता हुआ नजर आएगा और हनुमान जी को शांत करते हैं पौनसुत हनुमान जी महाराज को गंगा मैया और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ना ये हनुमान जी महाराज का है और आपको सम्मुख हनुमान जी महाराज भी नजर आ रहे होंगे जो अपने आप में बहुत दिव्य छवि के साथ यहाँ पर विराजमान है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं सब लोग के मुख में जय श्री राम का जयकार होता है। जय श्री राम के नाम से सभी लोग गुंजायमान उठता है यह हनुमान जी महाराज का मंदिर का प्रांगण और अद्भुत है, दिव्य है। और यह दृश्य आप देखकर क्या अंदाजा लगाओगे हनुमान जी महाराज का। यह जो गंगा जी का जल है ना ये अनवरत, कोई ऐसा दिन नहीं हो जो न गिरता हो। आप भी आओ यहाँ पर आकर के हनुमान जी महाराज का जरूर दर्शन करो। पौनसुत हनुमान जी महाराज हैं और हमारे साथ कमलेश दास जी महाराज हैं। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी हनुमान जी के बारे में कुछ बताएं सारे दर्शकों को जी। देखिए हनुमान धारा है जी ये धारा जो कि 12 महीना 24 घंटा जी इसी का नाम हनुमान धारा है। जी जी ये हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया था, लंका को जलाया था। जी तो बाबा को लंका जलाने की तपन रहती थी, गर्मी ज्वाला था। उसी की शांति में भगवान राम जिस समय राज्य त्याग करके अवध का राज्य करके महाराज जाते हैं वैकुंठ को यानी साकेत को। उस समय हनुमान जी महाराज भगवान की चरण सेवा में रहते थे। एक दिन बोले भक्त हनुमान मैं तो जिसने अवतार लिया वो एक कार्य मेरा पूरा हो चुका, भक्तों का दुख दूर हो गया। अब मैं जाना चाहता हूँ वैकुंठ के लिए और आपको इसी मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान हमें इस मृत्युलोक में क्यों रहना पड़ेगा। उस समय भगवान राम बोले भक्त हनुमान याद करो कि जिस समय महारानी सीता जी अशोक वाटिका में पति वियोग के मारे अपने प्राणों को परित्याग कर रही थी, उस समय आप जाकर के हमारा खुशियंद का संदेशा सुनाया, हमारी दी हुई मुद्रिका दिया, तुमने जाकर के महारानी सीता जी की प्राणों की रक्षा किया। उस समय महारानी सीता जी प्रसन्न हो के आपको अजर अमर का आशीर्वाद दिया कि अजर अमर को निश्चित हो करे ही बहुत रघुनायक हो। इसलिए हनुमान आपको कहीं आ जाना, इसके निष्पत में जो भी चाहिए तो मांगो। तब अयोध्या धाम से हनुमान जी को लाकर चित्रकूट धाम में लाकर ये संकर्षण की पर्वत पे हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मार के धारा निकाला तो 24 घंटा 12 महीना निरंतर सेवा करती है। इस धारा का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाने कहाँ समझते हैं। बोलिए हनुमान धारा महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी ने देखा कितनी बढ़िया जानकारी दी पौनसुत हनुमान जी महाराज के बारे में। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज अपने अग्नि को, अपने ज्वाला को शांत करते हैं और अयोध्या से आकर यहाँ पर विश्राम करते हैं। और अयोध्या के राजा पौनसुत हनुमान जी महाराज को माना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर हनुमान जी का विराजमान होना जिसे आज हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। अगर आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हो जरूर से जरूर हनुमान जी महाराज का दर्शन करो। और ऐसी मान्यता है ना यहाँ हनुमान जी की पूजन पाठ करने से अगर आपके दिमाग के अंदर भी गर्मी हो ना वो सारी गर्मी शांत हो जाती है। तो ये है हनुमान जी महाराज की महिमा इस हनुमान धारा चित्रकूट में, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने लगभग 12 वर्ष तक का समय वनवास काल का इस धरा पर बिताया, उस पावन धरा बिताया जो अयोध्या से चल के आने के बाद भगवान ने इस पावन भूमि को भी पावन कर दिया। तो ऐसी कुछ जानकारियां थी हनुमान जी महाराज के मंदिर के प्रांगण से। आपको अब लेके चलते हैं बाहर की तरफ भी कई मंदिर हैं, उसको भी दिखाते हैं। और हनुमान जी का दर्शन तो आपने किया ही होगा। हनुमान जी महाराज के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप चाहो तो यहाँ के ऊपर भी तमाम मंदिर बने हुए हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हो। और कुछ लोगों की तो ऐसी मान्यता है यहाँ माता सीता का दिव्य रसोई भी हुआ करता था। और भाई प्राकृतिक दृश्य की बात करूँ ना तो क्या गजब का दृश्य यहाँ से देखने में मिलता है। पूरी की पूरी चित्रकूट की पहाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। सामने की तरफ आप देख लो वो कामदगिरी पर्वत भी नजर आएगा जिसके सारे लोग परिक्रमा भी करते हैं। तो वही सामने की तरफ आप जो देख रहे हो ना यही कामदगिरी है। और कामदगिरी है राम प्रसादा, वो राम जी का आशीर्वाद है। और कहते हैं ना कि कामदगिरी की परिक्रमा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। जो यह दृश्य आप देख पा रहे हो गजब का दृश्य है, चित्रकूट धाम का दृश्य है। तरफ आप कामदगिरी पर्वत देख रहे होंगे, उसी के ठीक सामने ये जो छोटा पर्वत नजर आ रहा है यह लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।
और पूरा का पूरा चित्रकूट शहर भी आपको यहाँ से हनुमान जी महाराज के मंदिर के प्रांगण से देखने को मिल जाएगा, जो अपने आप में बहुत ही दिव्य। चारों तरफ का दृश्य आप देख लो, बहुत ही अद्भुत है। चलिए ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और ऊपर से किस प्रकार का दृश्य है वो आपको दिखाते हैं। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर भी कुछ इस प्रकार की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप चारों तरफ घूम सकते हो, प्राकृतिक दृश्य देख सकते हो। और पीछे की तरफ से यहाँ हनुमान जी महाराज के प्रांगण में ऊपर गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। इस हनुमान धारा के ऊपर तमाम देवी देवताओं की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी हनुमान जी का आपने दर्शन किया और यहाँ पर तमाम देवी देवता आपको नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन सीता माता की जो रसोई की मैं बात कर रहा था, वो यही रसोई है जहाँ माता सीता जी के रसोई के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि माता जगत जननी जानकी मैया इसी जगह अपना रसोई इत्यादि जो है वो बनाती थी। महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी जय सिया राम। क्या मान्यता है? तो प्रभु श्री राम जी बनवासी भगवान जी ऋषियों को माता जी ने यहाँ तो खिलाया था भोजन, जी कंदमूल खाए थे, जी जी। फल कोई जगह है आगे अच्छा, देखो। अच्छा अच्छा। जैसे महाराज जी ने बताया कि ऋषियों ने कंदमूल फल खिलाया था, माता जगत जननी जानकी मैया ने सारे ऋषियों को, पंच ऋषियों को, उसका वो यही स्थान है जहाँ ऋषि मुनियों ने भोजन इत्यादि ग्रहण किया था। तो ये दृश्य आप देख पा रहे हो जो यहाँ सीता रसोई का है, जो अपने आप में बेहद दिव्य है, अद्भुत है। और यहाँ पर अगर आप चित्रकूट धाम में आ रहे हैं तो हनुमान जी का दर्शन करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ आकर जरूर दर्शन करें। और सब जगह अपने पर्सनल गाड़ी से जाना है। अगर आप गाड़ी रिजर्व करके आते हैं तो सारी जगह तक आपकी गाड़ी जो है वो जाएगी।